फाइनेंशियल मॉडल के बारे में तुमने सुना होगा। तो फाइनेंशियल मॉडल होता क्या और क्यों यूज़ किया जाता है? देखो, एक टूल है एनालाइज करने के लिए कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, जो आपके मार्केट डेटा के हिसाब से काम करते हैं कंपेरेबल कंपनीज पे, और ऑपरेट करती है आपकी सेम इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट करने के लिए परफॉर्मेंस को। अब तुम फोरकास्ट करने बैठोगे ना तो ऑपरेशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, ये मॉडल से ही आप देखते हो प्रैक्टिकल और यूज़ केसेस के लिए, जो आपकी डिसीजन मेकिंग का भी काम करती है और परफॉर्म करते हैं वैल्यूएशन। लिस्ट ऑफ सिनेरियोज होते हैं कि कौन से टाइप के फाइनेंशियल मॉडल हैं। लेट्स से आपने टॉप 10 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाइनेंशियल मॉडल देख लिया, 3 स्टेटमेंट आ गया आपका, डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो गया, कंपेरेबल आपका एनालिसिस आ गया, प्रेसिडेंट ट्रांजेक्शन्स हो गया, ठीक है, मर्जर मॉडल्स हो गया, आपके लेवरेज बाई आउट हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर हो गया, सम ऑफ पार्ट्स मेथड हो गया, कैपिटल बस्टिंग और लेंडर मॉडल। फाइनेंशियल मॉडल देखो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करती है, और किस हिसाब से आपके बिल्ड किए जाएंगे मॉडल वो चीज़ देखी जाती है। लेकिन जो गाइडलाइंस होती है ना, वो इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल मॉडल आपके ऑन जॉब एरर प्रूफ और सारी चीज़ें हों। जैसे आप सिंपल सी बात है, एक टास्क लेते हो कि आपको DCF मॉडल बनाना है प्राइमरी पिच बुक के लिए, जो वैल्यूएशन आपकी 5 पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट के हिसाब से काम करती है, और जो वेस्ट ऑफ टाइम है ये एक हाई कॉम्प्लेक्स और फीचर रिच मॉडल है। टाइम जो आपका रिक्वायर्ड होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने के लिए जस्टिफाई नहीं होता। जो पर्पज़ है मॉडल का वो देखा जाता है। और जो लेवल्स फाइनेंशियल मॉडल है, थाउजेंड्स ऑफ लोन अप्रूवल, डिसीजंस, वेरियस लोन टाइप, ये सारी चीज़ देखी जाती है। अब टाइप्स क्या होते हैं? 3 स्टेटमेंट आपने देखा, सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट करता है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी को, जिसमें आपके हिस्टोरिकल डेटा, रेलेवेंट इंडस्ट्री डेटा, मैनेजमेंट गाइडेंस और सारी चीज़ें आती है। अब जो फोरकास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपकी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल है उसमें भी मेथड होता है एस्टिमेट करने का, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनी। प्रोजेक्ट करता है फ्री कैश फ्लो को, और आपका डिस्काउंट करता है FCFF को प्रेजेंट करने के लिए, जो आपकी डेट है पर डिस्काउंट रेट के हिसाब से काम करती है। 2 स्टेजेस होती हैं, अनलीवर की और लीवर की। मर्जर मॉडल भी ऐसे काम करते हैं, जब कोई कंपनी मर्ज होने वाली है तो तुम ये देखते हो कि एनालाइज कैसे किया जाएगा, परफॉर्मा इम्पैक्ट क्या होंगे EPS पे। कोई भी कंपनी खरीदोगे तो सबसे पहले पर्पस देखोगे ना यार, क्यों खरीद रहे हो। मर्जर मॉडल डिटरमाइन यही करता है कि जो एक्विजिशन असर्टिव और डिसर्टिव है, डाइल्यूटिव है, इस हिसाब से काम कर रहा है नहीं। परफॉर्मा है EPS का कंबाइंड एंटिटी होती है, जो आपकी प्री ट्रांजेक्शन से ECF के हिसाब से काम करती है, और जो ट्रांजेक्शन आपकी डाइल्यूटिव है या नहीं, और जो परफॉर्मा है वो लेस देन प्री ट्रांजेक्शन EPS है या नहीं, वो चीज़ देखा जाता है। LBO मॉडल प्राइवेट इक्विटी फर्म्स यूज़ करती है एंगेज करने के लिए लेवरेज बाय आउट को। और जो एक्विजिशंस है आपकी कंपनीज़ के, जहाँ पे सब्सटेंशियल परसेंटेज जो परचेज प्राइस होता है वो डेट से आपका फंड होता है। LBO मॉडल डिटरमाइन करता है कि आपकी फ्लोअर वैल्यूएशन है पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की, या जो मैक्सिमम परचेज है इस प्राइस को कैसे आपको अफोर्ड करेगी, और किस हिसाब से आप एक्वायर करोगे ताकि मिनिमम आपकी रिटर्न हर्डल पे आए। इसी हिसाब से आपका मॉडल काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।